मैंने अपने नार्सिसिस्ट शौहर को कैसे बदला। वो खुद को हमेशा सही और मुझे गलत समझता था। मैं उसकी बीवी थी, लेकिन उसने कभी मुझे अहमियत नहीं दी, क्योंकि वो अपने आप को सबसे बेहतरीन समझता था। वो अपनी तारीफ़ तो हर वक्त सुनना चाहता था, लेकिन मेरी तारीफ़ कभी नहीं की। फिर मैंने अपने नार्सिसिस्ट शौहर को कैसे अपने हक में बेहतरीन कर लिया। मैं हूँ वजीहा ज़ुबैर। और मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। नाज़रीन, ये कहानी मेरी नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कहानी मेरी है। ये मेरी कहानी नहीं है, एक खातून की कहानी है जिन्होंने बताया कि मेरा जो हस्बैंड था वो नार्सिसिस्ट था और फिर उन्होंने उसको डील करना सीखा और अब उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। नार्सिसिस्ट कौन होता है वजिया? नार्सिसिस्ट शौहर वो होते हैं जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, अपने आप को अहमियत देते हैं, अपने आप को हमेशा सही समझते हैं, और ये बहुत बड़ी बुराई होती है। और किसी भी औरत का इन बुराइयों के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी बीवियां एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं, अपने आप को हमेशा गलत समझने लगती हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहती है, वो अक्सर एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार रहती हैं। तो नाज़रीन, आज हम देखेंगे कि अगर आपकी शादी, किसी खातून की शादी किसी नार्सिसिस्ट से हो चुकी है, यानी ऐसे शख्स से हो चुकी है जिसकी क्वालिटी बताई गई हैं, जो नरगिसियत में मुब्तला है, तो उसके साथ डील कैसे किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये वीडियो मर्दों के लिए भी है, यानी वो मर्द जिनकी शादी नार्सिसिस्ट बीवी से हो जाती है। यानी जरूरी नहीं है कि नार्सिसिस्ट कोई मर्द ही हो, औरत भी हो सकती है, और तकरीबन रेशो बराबर बराबर के होता है। औरतें भी नार्सिसिस्ट होती हैं। तो मर्द की अगर शादी नार्सिसिस्ट से हो चुकी है तो उसको भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मैं उस बताऊं। गलती की। जी। बिल्कुल, मैं यही बताने वाली थी कि उन खातून की ज़िंदगी बड़ी ख़राब हो गई थी इन बुराइयों के साथ जो उनके शौहर के अंदर थी। वो भी सोचने लगी थी कि मैं छोड़ दूँ इस शख्स को, बहुत मुश्किल है इसके साथ रहना, मेरा गुज़ारा नहीं हो सकता इसके साथ। लेकिन बस वो एक गलती जो औरतें आम तौर पर करती हैं और जिसकी वजह से उनका रिश्ता टूट जाता है, वो गलती इन खातून ने नहीं की, जिसकी वजह से इनका रिश्ता बच गया। अब वो बिल्कुल, गलती क्या है? वो गलती ये है कि उस औरत ने ये नहीं कहा कि सब कुछ मैं करूं, कि मैं मैं ही बदलूँ अपने अपने आप आप को को। बदलूं। वो बिल्कुल। अपने आप को नहीं बदलेगा, हुँ, सारी स्ट्रगल मुझे करनी पड़ेगी। देखिए, जब आप स्ट्रगल नहीं करेंगी तो नुकसान क्या होगा? आपकी लाइफ खराब होगी, आपके हस्बैंड की लाइफ खराब होगी और आपके बच्चों की लाइफ खराब होगी, यानी पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही जब है। कोई शख्स ये सोचता है कि मैं ही बदलूं अपने आप को, सारी तब्दीलियां मुझे ही अपने अंदर पैदा करनी है, तो हम कहते हैं हाँ, सारी तब्दीलियां आपको पैदा करनी है, क्योंकि तब्दीलियां पैदा करने का सबसे ज्यादा फायदा भी आपको होगा ऐसे ही है। और अपने आप को ना बदलने का सबसे बड़ा नुकसान भी आपको होगा, सबसे बड़ी प्राइस भी आपको पे करनी होगी। जब बिल्कुल। सबसे बड़ी प्राइस आपको पे करनी है तो क्यों कर रहे हैं आप वो प्राइस पे? तो कोशिश करें कि डील करना सीखें। चंद बातें हम आपको बताएंगे जो उस खातून ने जिन पे अमल किया, आप भी कर सकते हैं। बहुत ऑथेंटिक बातें हैं, उन पे अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी भैया, बड़ा लंबा तारुफ हो गया, अब शुरू करें। हाँ जी, लेकिन बस इससे पहले एक बात बताऊँगी कि अगर इन बातों पे अमल करके उन खातून की ज़िंदगी बेहतरीन हो सकती है, वो शौहर जो उनके हक़ में इंतहाई गलत साबित हो सकता था, वो इंतहाई बेहतरीन साबित हो गया। तो अगर खुदा न खास्ता आपके शरीके हयात में ये ख़ामियाँ हैं, तो वो भी बेहतरीन साबित हो सकता है। तो पहला यस। काम उन्होंने क्या किया, अब मैं इसको नहीं समझाऊँगी, बल्कि मैं खुद समझूँगी। अच्छा, किस तरह समझूंगी? हुँ, बच्चे भी परेशान थे, तो उन्होंने कहा देखो बेटा, हमारे घर में, मैं पहले मिसाल दे चुका हूँ, दोबारा दे देता हूँ। हमारे घर में ये जो टेढ़ा दरख्त है, हुँ, हमें अब इसी दरख्त के साथ गुजारा करना है। अब हमें इसी से फ़ायदा उठाना है। अगर हम इसको सीधा करने की कोशिश करते रहें, रोज़ाना जान लगाएं, एनर्जी भी ज़ाया होगी, फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा। तो टेढ़े दरख्त को टेढ़ा रहने दो। इस टेढ़े दरख्त से जो फ़ायदा उठा सकते हो ना, वो फ़ायदा उठाओ। उसके फल से, उसके साए से खेलो, उसके साथ बैठ जाओ उसके ऊपर। 50 काम आएगा तुम्हारे, लेकिन लड़ोगे तो तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएगा। बिल्कुल। तो क्या किया उन्होंने? ये समझ लिया उसको समझाने का, उसको सीधा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ, हाँ, इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो आपको भी क्या करना चाहिए? एक टेढ़ा दरख्त आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, एक दीवार आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो उसे टक्करें मारने से बेहतर है अपना रास्ता चेंज कर लें, ज़िंदगी सुकून से गुज़ारें। तो बिल्कुल। चेंज ना करें, बल्कि आप समझने की कोशिश करें, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। दूसरा काम क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा कि अब मैं अपने आप को प्रूफ नहीं करूँगी। उन्होंने अपने आप को हम्म। प्रूफ करना छोड़ दिया। यानी बहुत सारी ख़वातीन ये गलती करती हैं कि वो चाहती हैं कि उन्हें सही समझा जाए, और ऐसा होता भी है कि बहुत सारी दफ़ा ख़वातीन ठीक होती हैं अपनी जगह,
लेकिन प्रूफ करने का फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। ऐसे ही इनके साथ भी था, ये सही भी होती थी लेकिन इनके शौहर समझते ही नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि जब इस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैं अपने आप को सही प्रूफ कर ही नहीं सकती हूँ, तो इसमें अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ, अपने रिलेशन को क्यों ख़राब करूँ? देखिए ज़्यादातर ख़वातीन जो गलती करती हैं वो क्या करती हैं, बहुत इंटेलिजेंट ख़वातीन होती हैं, हुँ, बहुत अच्छी ख़वातीन होती हैं, सारी दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है, सब कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या होती है, वो कहती हैं सबके कहने का क्या फ़ायदा, उन्होंने तो अपने शौहर को खुदा बनाया हुआ है ना, उसकी अप्रूवल चाहिए कि मैं ऐसे ठीक ही हूँ होता है। या ठीक नहीं हूँ। मैंने कहा हुँ, मैंने अपने शौहर को खुदा नहीं बनाया, उसको मैंने इंसान रहने दिया और इंसान ही रहने दिया, मज़ीद इंसान बनाने की भी कोशिश नहीं की। तो मैंने पिछला पॉइंट आपको बताया था। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं अप्रूव नहीं करूँगी किसी को भी, ना हुँ, अपने हस्बैंड को, ना लोगों को। मैं खुद जानती हूँ ना मैं ठीक हूँ, मैं उस पे खुश रहूँगी, मैं उसको एन्जॉय करूँगी। मेरे लिए बाकी लोगों की अप्रूवल बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आगे कुछ ज़्यादा नहीं? हाँ, 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 बाय, यूँ रखिएगा आँख, निकल गया, उफ़! निकल गया ना? हाँ, मुझे महसूस नहीं हो रहा। यहाँ पे असल में कीड़े-वेड़े भी उड़ते हुए आए थे, तो उनसे भी हमें बचाना पड़ता है अपने को। एक बहुत खूबसूरत जगह हम बैठे हुए हैं, डार्डर है ये और यहाँ का ये एक गेस्ट हाउस है, तो वहाँ हम मौजूद हैं, बड़ी प्यारी जगह है। तो कभी आपको आना हो तो आप आइएगा, मैं आप बिल्कुल। लोगों से बात करा दूँगा। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं प्रूव नहीं करूँगी, तो हुँ, आप भी प्रूव करना छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। एक हुँ। शख़्स को खुदा मत बनाइए। बिल्कुल ऐसे ही है और तीसरा काम क्या किया उन्होंने, उन्होंने अपने शरीके हयात की आदतों को डील करना सीख लिया। हुँ, जैसे उन्हें पसंद था कि वो आएँ जब घर पे तो उनकी बीवी सिर्फ़ उनके ही पास हो, वो सिर्फ़ उन्हीं के काम करें, यहाँ-वहाँ कहीं मसरूफ़ ना हों। आम तौर पे ख़वातीन बहुत चिढ़ जाती हैं इस बात से, कि बच्चे भी देख रहे हैं, ससुराल वालों को भी देखना, ये चाहते हैं बस इन्हीं के काम करते रहो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो खुश होती थीं। वो खुश हुँ। होकर शौहर के साथ रहती थीं, बाहर जा रही हैं, घर के काम कर रही हैं, कहीं भी हैं, शौहर के साथ-साथ हैं। भाई उसने कहा कि ये शौहर को इस बात पे भी गुस्सा आता है, जब मैं घर पे आऊँ, तो हुँ, ये किचन में काम कर रही हो। तो उसने कहा नहीं करूँगा किचन में काम, हाँ। जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगी। तो उन्होंने क्या किया, पकाने के लिए भी एक औरत को हायर कर लिया, वो खाना हुँ, पका के चले आया करती थी, इनकी ज़िंदगी आसान कर दी। फिर वो क्वालिटी टाइम गुज़ारते थे। अच्छा अब ऐसे सिचुएशन में औरतें कहती हैं, ये बंदा हमसे वैसे ही बर्दाश्त नहीं होता, अब हर वक़्त सर पे मुसल्लत रहेगा तो ज़िंदगी और ख़राब होगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये देखूँगी कि वो किस चीज़ से खुश होता है, किन चीज़ों से बिल्कुल। परेशान होता है, तो जिन चीज़ों से खुश होता है वो काम ज़्यादा करूँगी। जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि जो नार्सिसिस्ट शौहर होते हैं, वो अपनी तारीफ़ें सुनना पसंद करते हैं। हुँ, अब अगर आपको पता है कि भई वो तारीफ़ सुनना चाहते हैं, तो आप तारीफ़ कर दें उनकी। अच्छा हम जब बहुत सारी ख़वातीन से सवाल पूछते भी हैं ना कि आप तारीफ़ क्यों नहीं करती हैं? तो वो कहती हैं लो, वो तो पहले ही अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अब अगर हम उनकी तारीफ़ें शुरू कर देंगे, तो वो तो अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझना शुरू कर देंगे। हुँ। फिर दूसरा सवाल हमारा ये होता है कि जो लोग उनकी तारीफ़ें करते हैं, उनसे वो खुश होते हैं? हाँ, उनसे बड़े खुश रहते हैं, जो उनकी तारीफ़ें करते रहते हैं। हाँ, भाई आप उनकी भी सारी तारीफ़ें ज़रूरतें भी पूरी करेंगे, उनके साथ बातें भी करेंगे, अपनी लाइफ़ भी शेयर करेंगे, हमसे तो बात ही नहीं करते। हाँ। तो आप तारीफ़ कर दिया करें, अच्छा पहले आसमान पे उनका दिमाग है, कैन यू इमेजिन? यानी सिर्फ़ उस शख़्स को नीचा दिखाने के लिए आप खुद भी नीचे चले आते हैं, बिल्कुल, तारीफ़ कर दें। क्या तारीफ़ के मामले में गलती होती है वो भी हम हाँ, बताते हैं साथ-साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए तारीफ़ करने से नार्सिसिस्ट जो है ना और ज़्यादा पागल भी हो जाता है, उसके अंदर और हवा भरना शुरू हो जाती है। तो हुँ, तारीफ़ उसकी किन बातों की करें? अच्छे बिहेवियर की तारीफ़ करें। वो किसी से अच्छा बर्ताव करता है, उसकी कोई अच्छी आदत है जिससे आपको भी फ़ायदा हो रहा है, उसकी बिल्कुल। तारीफ़ कीजिए। उसके एक्शन की, उसके यस, बिहेवियर की तारीफ़ करें। आप उसकी ड्रेसिंग की तारीफ़ें कर रही हैं, हाँ, उसकी अपीयरेंस की तारीफ़ हो रही है। आप बता रही हैं कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, इन बातों की तारीफ़ें नहीं भाई नहीं, इन चीज़ों की तारीफ़ नहीं करें, उनकी एट्रिब्यूट से ज़्यादा, ज़ाहिरी चीज़ों से ज़्यादा उनके एक्शंस की तारीफ़ करें, ख़ास तौर पे वो एक्शन जिनसे आपको भी फ़ायदा हो रहा है। हुँ, वो एक्शन फिर आहिस्ता-आहिस्ता ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करें, लिमिट में रह के करें। बाज़ औक़ात ज़्यादा तारीफ़ करने से बंदा कॉन्शियस हो जाता है, फिर तारीफ़ करते हुए और सोचता है मैं करूँ या ना करूँ, वो काम। तो लिमिट थोड़ी-सी तारीफ़ें कम करें, दोनों में आपको कंट्रास्ट नज़र आएगा, तारीफ़ें करें, तारीफ़ें करें। तारीफ़ें आप किस तरह से कर सकते हैं? तारीफ़ें आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक खातून कहने लगी अपनी माँ से कि आप जो है मैंने कभी आपको ये नहीं देखा अपने अब्बू से कह रही हो आई लव यू, ना मैंने अब्बू को देखा आपको कह रहे हो आई लव यू, कैसा रिलेशन है आपका? तो वो खामोश रहती हैं, इतने में उनके अब्बा आए थे। कहते तुम्हारे लिए मैं फ्रूट लाया हूँ तुम्हारे पसंद के, बहुत छाँट-छाँट के लेकर आया हूँ मैं। उनके चेहरे पे खूबसूरत सी खुशी आ रहती है। तो यही तो तारीफ़ थी कि उनके लिए कि देखो तुम्हारी मैंने केयर की। ये मोहब्बत थी। यही थी मोहब्बत, कहने की ज़रूरत नहीं थी आई लव कहने की यू। ज़रूरत नहीं थी। तो कहता है बैठे हुए थे दोनों, वो कहते हैं कि ना अम्मी आके खाना खा लें। नहीं बेटा मुझे भूख नहीं लग रही। इतने में उनके हस्बैंड आए थे। अरे आपको देर कैसे हो गई? आएँ चलें खाना खाते हैं बहुत देर हो गई है।
वो शक्ल देखती है, अभी 1 मिनट पहले भूख नहीं लग रही थी। यही तो मोहब्बत का इजहार है, यही तो तारीफ है, यही तो बताना होता है कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। अल्फाज से थोड़ी बताना होता है, अपने एक्शन से बताना होता है। शोहर केयर कर रहे हैं कि देखो तुमने मेडिसिन, देखो बेटा इन्होंने मेडिसिन टाइम पे नहीं ली, फिर इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो वो खातून जो है अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है कि देखो इनको मेरा कितना ख्याल है। तो देखिए तारीफ के लिए आपको इस तरह के अल्फाज कहना ज़रूरी नहीं है कि वो उनको लगे कि आप उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। आप उनको ये एहसास दिलाएँ कि मुझे आपकी चीज़ों की बड़ी परवाह है। यही बिल्कुल तारीफ़ करने का एक अमली अंदाज़ होता है। बिल्कुल। जी वजिए। चौथी बात, उन्होंने कहा कि अब मैं इनसे एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहूँगी कि मुझे एक्नॉलेज करें। और बहुत सारी ख़वातीन यही गलती करती हैं, जो उन्होंने शायद पहले पॉइंट में कहा भी है कि वो चाहती हैं कि हमारा शौहर हमारी तारीफ़ करे, हमें एक्नॉलेज करे हमारा शौहर। पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही होती है, पूरी दुनिया एक तरफ है, मेरा यानी शौहर एक तरफ है। बिल्कुल उनको लगता है कि ये नाशुक्रा शौहर है और नाशुक्रे शौहर के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। गलत बिल्कुल, बात है। आप हर किसी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर वो नाशुक्रा भी है कोई बात नहीं। अगर जिन बातों पे हम आपको बता रहे हैं ना उन पे आप अमल करेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता वो इज़हार करेगा। हुँ, ये नार्सिसिस्ट होते हैं ना, देखिए ये बीमारी है और इसका आम तौर पे इलाज कोई नहीं होता। इससे डील करना सीखा जाता है बिल्कुल, और डील करके एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। एक आम शख्स से ज़्यादा, एक बहुत जज़्बाती शख्स से ज़्यादा, एक मोहब्बत करने वाले शख्स से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी इसके साथ गुजारी जा सकती है। हुँ, आप बस इसकी कुछ नीड्स का ख़्याल रखें, ये आपकी बहुत सारी नीड्स का ख़्याल रखेगा। ये मत सोचिएगा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। नाउम्मीद मत होइएगा। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद कौन होते हैं? जो कि काफ़िर। तो जी आपको हाँ। नाउम्मीद नहीं हो ना कि ये तो करेगा ही नहीं, इसको समझाना ही बेकार है, नहीं, हुँ। हो जाएगा इंशाल्लाह। 5वां काम क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपने एतमाद पे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम किया। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर काम करना, हुँ, अपने शौक पे काम करना, हॉबीज़ पे काम करना। जिन लोगों से बात करने में उनको मज़ा आता है, उनसे बात करें, जिस वक़्त हस्बैंड घर पे ना हो। जिन कामों को करने का दिल चाहता है वो करें, अपने कॉन्फिडेंस में इज़ाफ़ा करें। बिल्कुल, कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं, खामोशी से घर में 1 घंटा दें, अपने आप को इम्प्रूव करें। अपनी अपीयरेंस पे, सेल्फ ग्रूमिंग पे काम करें। अपने आप को टाइम नहीं देंगे, बहुत सारे जो मैंने पॉइंट बताएँ, सारे के सारे ज़ाया हो जाएँगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं आखिर में बात कहूँगा कि अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह से कहें, अल्लाह ताला मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ और खुशी से राज़ी हूँ। राज़ी का मतलब ये नहीं बस ये मान लिया मैंने, नहीं। अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह तूने मुझे जो चीज़ दी है, अब तू ही उसको मेरे हक़ में बेहतरीन बना दे। तो अल्लाह ताला उसको आपके हक़ में बेहतरीन इंशाअल्लाह बना देगा। बिल्कुल। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो के बाद अगर आपका शरीक हयात नार्सिसिस्ट है, तो आप उसको डील करना सीख जाएँगे। हुँ। इसके अलावा अगर आपकी नई परेशानियाँ हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान हैं, बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।